सर नमस्कार। नमस्कार शिवाजी। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं वो है जनाब बिल्सन गुप्ता। बिल्सन गुप्ता सिरसागंज में ज़िला फिरोज़ाबाद में व्यापार मंडल प्रकोष्ठ से व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष हैं और सोशल वर्क के लिए बड़ी अच्छी खासी इनकी पहचान है। तो आज बिल्सन जी की कहानी, बिल्सन जी की जुबानी, माय डियर ब्रो, हम आपको सुनवाते हैं। गुप्ता जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दो बातें आपसे कर लूँ। जी जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे। और सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे राष्ट्र को आज हिंदी दिवस की शुभकामना देना चाहूँगा और इसके लिए मैं आपको भी विशेष धन्यवाद दूंगा क्योंकि आज आपने शुरुआत भी हिंदी से ही की है और हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। इसके लिए विशेष आभार, धन्यवाद आपको। जी सर, मैं इसके लिए कोट आपको पुनः धन्यवाद दूंगा और आपको भी हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं संपूर्ण परिवार मित्र मंडली के साथ। सर, सिरसागंज विधानसभा फिरोज़ाबाद लोकसभा के अंदर आता है। जी जी जी। और अभी जो जुमा 18 महीने बाद मैं समझता हूँ तकरीबन लोकसभा का चुनाव सर पे आ गया है। जी सर, 2024 में होना है। हाँ, और क्या लग रहा है आपको फिरोज़ाबाद ज़िले में लोकसभा के अंदर कैसा माहौल है? ऊँट किस करवट बैठ रहा, बताइए बिल्सन जी। शिवाजी, आपने जैसा कि अभी बताया कि विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव अभी हुआ 2022 में हुआ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय विधायक हरिओम यादव जी, जो 3 बार के विधायक हैं, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, परंतु कुछ कारणवश या विसंगतियों के तहत वो चुनाव हार गए और उनको हम सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार और नगर और विधानसभा क्षेत्र उनको कभी हारा हुआ महसूस नहीं होने देते, ना होने देंगे। तो हमारे लिए जनप्रतिनिधि हैं, आज भी हैं, कल भी थे और आज भी हैं। अब रही बात जनपद फरीदाबाद की, इस वक्त हमारे जनपद फरीदाबाद में लोकप्रिय सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जी हैं और निश्चित ही आप ये मानिए कि 2024 में माननीय योगी जी और मोदी जी ने जो अपने क्षेत्र के लिए कार्य किया है वो निश्चित ही इसको सफलता का आयाम चूमेगी और 2024 में मोदी जी की सरकार पुनः बनेगी, ये मेरा आपका दृढ़ संकल्प और विश्वास है। और फरीदाबाद सीट पुनः भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। प्रत्याशी चाहे जो भी हो, जिसको पार्टी यहाँ पर टिकट देगी, वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को हम लोग देखते हैं, ना कि प्रत्याशी को देखते हैं। हम सिंबल से चुनाव लड़ते हैं, ना कि प्रत्याशी को चुनाव लड़ते हैं। अरे सरकार को ऐसी बात कर रहे हैं, शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है सर। 5 में से 3 तो सपा ले गई है और 5 में से 3 सपा ले गई है, तो हाउ कैन पॉसिबल यू आर विनर ऑफ 24? कैसे मालूम है 25 में आप जीत, 24 में आप जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी सत्य बात है। 5 में से 3 समाजवादी पार्टी के पास है। वो अलग बात है कि वोटों का अंतर कम रहा हो, लेकिन वो विनर तो 3 कैंडिडेट राइट नाउ प्रेजेंट टाइम समाजवादी पार्टी के। और आप हैं कि हम भाजपा वाले लोगों से बात करते हैं तो वो दाड़े मार रहे हैं कि हम यूपी में सारी की सारी सीटें ले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। वो मैंने आपको बताया, जैसे जसराना सीट में हमारे लोधी जी जिलाध्यक्ष जी हारे चुनाव, बहुत मात्र कम अंतर से हारे। अगर रिकाउंटिंग हो जाती तो इलेक्शन नहीं जीत पाते वो, तो वहाँ पे सचिन जी इलेक्शन नहीं जीत पाते। अब रही बात सिरसागंज की, सिरसागंज का एक अपने आप में अलग इतिहास है। सिरसागंज में इतिहास में ये है कि यहाँ पे रिपीट और त्रिपीट कभी नहीं हुआ है और माननीय विधायक जी एक तरीके से चुनाव जीते ही हैं, हारे नहीं हैं। लगता है आप लोगों को, उनको समाजवादी पार्टी को अपने आप में खुश हो ले, परंतु यहाँ की जनता आज भी उस चुनाव को याद करती है और माननीय विधायक जी को हमेशा विधायक मानती है। और आज के दृष्टिकोण में आगरा मंडल में हमारी सर्वप्रिय जनप्रिय नेता माननीय जयवीर सिंह जो काम कर रहे हैं, निश्चित आप मानिए कि जो शासन और प्रशासन जिस तरीके से आज कार्य कर रहा है, योगी जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो गुंडई और मवालियों का कार्य खत्म हो चुका है, वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर है। और व्यापारी अन्य छोटी जातियाँ जो कि अपना राशन पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, जो आदमी की बेसिक चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है
और निश्चित ही सफलता के नए आयाम चुनेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक आध सीट की कह नहीं सकता हूँ, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने निश्चित नए आयाम से, नए समीकरण से जीतेगी। व्यापारी वर्ग से आप आते हैं और आप व्यापार मंडल में नगर अध्यक्ष हैं सिरसागंज के, और व्यापारी तो बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। ये तो व्यापारी ठोंक के कहते हैं। सुनारों ने कितने आंदोलन किए, क्या पता नहीं है आपको? बिल्कुल आंदोलन हुए हैं, जन आकांक्षाओं से आंदोलन होते हैं। किसान आंदोलन भी हुए, किसानों ने आपने देखा किसान आंदोलन हुए थे, किसानों ने फिर भी वोट दिया था। मेरठ सहारनपुर साइड में आप देख लीजिए, अच्छी वोटिंग से भारतीय जनता पार्टी जीती चुनाव, पहले फेस में, दूसरे फेस में अच्छी वोटिंग से जीती। और रही बात व्यापार की बात, व्यापारी की बात करते हैं। व्यापारी अगर 100 रुपये कमा के जा रहा है और 100 रुपये वो सुरक्षित अपने घर पे लेके जा रहा है, तो वो इसके लिए निश्चित एक जीत है सरकार की। सबसे बड़ी बात है कि आप खुद में सुरक्षित हैं। सुरक्षा का माहौल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी के नेतृत्व में जो हमको मिला है, वो कभी आज तक भविष्य में कभी नहीं मिला। मैं सन 92 से राजनीति कर रहा हूँ सर शिवाजी, और मैंने वो यहाँ पे देखा है अपने नगर सिरसागंज में कि आपको बता नहीं सकता हूँ कि इस नगर में क्या क्या देखा है। परंतु आज हम नगर को सुदृढ़ और सुशील और संगठित बनाने में जो आप देख रहे हैं आज, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इसके लिए उनको फल मिलेगा। और आने वाले समय 2024 में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। सर आप एक बात बताइएगा कि अभी जुमा 2 दिन पहले यूपी के डिप्टी सीएम मिस्टर पाठक जी आए थे। सिरसागंज के कुछ लोगों ने मांग की थी, वर्तमान में प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है सिरसागंज के अंदर, उसमें 30 बेड्स का है, तो उसको 100 बेड के लिए उन्होंने अपनी मांग रखी। ट्रॉमा सेंटर के लिए मांग रखी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार, जो आप लोगों ने, सिरसागंज नगरवासियों ने, जो प्रदेश सरकार के जो डिप्टी सीएम के समक्ष अपना जो प्रस्ताव रखा है, वो हकीकत में उसे अमली जामा पहनाया जाएगा या फिर वो ... शिवाजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ करीबन 2 महीने पहले अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के तत्वाधान में एक वैश्य सम्मेलन हुआ था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से, ब्रज प्रांत से वैश्य समाज के व्यक्तियों ने सम्मान समारोह हुआ था। उसमें माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो उस वक्त मैं अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का नगर महामंत्री भी हूँ। तो हमने मांग की थी कि यहाँ निजी एक स्वास्थ्य के हिसाब से सिरसागंज बहुत पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक मिनी ट्रामा सेंटर की मांग की थी, और ये समय समय पे हम लोग करते रहे हैं मांग। आज माननीय मंत्री जी ने हमारे सिरसागंज के लिए बहुत अच्छा एक नया आयाम देने की कोशिश की है, और जो हमारे यहाँ CSC सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो 30 सैया का बेड है, उसको 100 सैया के लिए उन्होंने ब्रजेश पाठक जी को एप्लीकेट किया हुआ है। और निश्चित ही यह 1 साल के अंदर आपको ये इसका विकराल रूप दिखाई देगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और सिरसागंज स्वास्थ्य के मामले में अग्रणी स्थान रखेगा, और माननीय मंत्री जी ने 100 सैया के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोगों को राशन दे रही थी या जो सुविधाएं दे रही, तो राशन तो यूपी गवर्नमेंट ने देना बंद कर दिया, और राशन की बदौलत यूपी गवर्नमेंट पावर में आई। और तो फिर अब ये कैसे कयास लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में लोग वोट करेंगे उनको? जैसा कि आपने पूछा राशन वाली बात, हमारी सरकार केजरीवाल सरकार नहीं है। जो फ्री का राशन, फ्री की बिजली, ये केजरीवाल जी पे ही सूट करता है। उस वक्त उत्तर प्रदेश को आवश्यकता थी, डबल इंजन की सरकार थी, डबल राशन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने, योगी जी ने भी राशन दिया था, और माननीय मोदी जी की तरफ से आ रहा है। आज केंद्र सरकार अपने आप राशन भेज रही है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी फ्री का जो मामला चल रहा है, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा, तो फ्री के जो वायदे हैं, उनको वायदों को फ्री के लिए बंद होना चाहिए। फ्री के लिए ही तो श्रीलंका में क्या स्थिति हुई थी आपने देखी है। और यहाँ पर अन्य योजनाओं के तहत तमाम योजनाएं गरीब और किसान के हित में चल रही हैं, उन योजनाओं के अमली जामा पहनाने में कार्य हो रहा है। और रही बात योगी जी, आप कह रहे हैं राशन नहीं बांट रहे हैं, और सरकार इस राशन पे आई थी। सरकार आप बेसिक तौर से देख लीजिएगा, सरकार एक आई थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जो योगी जी ने 5 साल में जो सुरक्षा दी थी, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार पीट हुई है।
और सर क्या बात कर रहे हो, शिवा राठौर को तीखे सवाल के लिए जाना जाता है। व्यापारी वर्ग जितना भी है वो सब फटे हाल है। आप क्या बात कर रहे हो, जो व्यापारी वर्ग है वो सब परेशान है, सब रो रहे हैं। विपक्ष डांप डांप के चिल्ला रहा है कि व्यापारी वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और आप कह रहे हैं कि सब खुशहाल है। कैसे मान लिया जाओ, आप व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, बताइए। आप कह रहे हैं व्यापारी वर्ग परेशान है, एक सिंगल व्यापारी बताइए जिसके साथ कभी लूट की घटना हुई हो। और पहले तो आए दिन घर में पहुंचना मुश्किल था। मेरे साथ खुद लूट की घटना हुई थी, उस वक्त भी पार्टी की सरकार थी, अन्य पार्टी की सरकार थी, उस वक्त लूट की घटना हुई थी। इस थाने में सर रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। सर आप लूट की घटना की बात करते हैं। आज आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर कोई एक रिपोर्ट डाल दीजिए, आपका तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में सुरक्षा का माहौल है। निश्चित आप मानिए कि यह सुरक्षा देश हित में, प्रदेश हित में निश्चित कार्य कर रही है, और इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आने वाले समय में यह सरकार पुनः रिपीट होगी। अभी तो निकाय चुनाव पे आज घोषणा हुई है कि नवंबर लास्ट वीक में, दिसंबर फर्स्ट वीक में, आप निकाय चुनाव से देख लीजिएगा कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी के पूरी निकाय सीट जीतेगी, निगम सीट जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। शिवा राठौर के तीखे सवालों का साहस के साथ आपने सामना किया मिस्टर बिल्सन गुप्ता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।